नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सुश्री पांडे। महामारी का आगमन और जाहिल का आगमन, शायद दोनों का उदय एक ही नक्षत्र में हुआ होगा। इसीलिए एक खास मजहब की जमात जान बचाने वालों के जान के दुश्मन बन बैठे हैं। आंखों पर कौन से इल्म का पर्दा चढ़ा हुआ है, ये खुदा जाने, और खुदा ही जाने की किताब में ऐसे क्या लिख दिया गया कि चंद उलेमा सर्वे सर्वा बन चुके हैं। ये जब बातें करते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि जैसे कितने ज्ञानी हो, और बस खुदा से सारी नीमत, सारा ज्ञान इन्हें ही बख्शा गया है। ये नफरत की चाशनी को ऐसे पिलाते हैं कि जैसे अमृत पिला रहे हो, और फिर हावी हो जाती है अज्ञानता और जाहिलियत, जो अलग अलग समय पर रह रहकर उफनती है और आसपास को आग में भस्म कर देना चाहती है। आज नफरत की आग पर, जाहिल पने पर, अज्ञानता पर चर्चा करेंगे और पूछेंगे कि ऐसी जमातें कब सुधरेंगी और क्या इलाज है इनका। तो लगातार हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और रोजाना लमसम हम इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है। कोरोना से आप फाइट बैक कर लेंगे, लड़ लेंगे, अपने देश को बचा लेंगे, लेकिन ऐसी जाहिलियत से, ऐसी जाहिल मानसिकता से आप अपने आप को कैसे बचाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये वक्त भी गुजर जाएगा, टाइम निकल जाएगा, हम लोग फिर से उसी अपने पुरानी जिंदगी पे आ जाएंगे, लेकिन एक छाप जरूर दिल में, जहन में और दिमाग पर ये लोग छोड़ कर जाएंगे कि ऐसे समय पर भी, जब कोई आंदोलन नहीं था, कोई पॉलिटिकली कोई इलेक्शन नहीं हो रहा था, उसके बावजूद भी एक ऐसी महामारी जो इंसानियत को खा रही थी, उसके बाद भी एक ऐसी सोच थी जो फरिश्ते जैसे डॉक्टर्स को और पुलिस वालों को मार रही थी। ये सोच कभी जहन से नहीं जाएगी। तमाम खास मेहमान चर्चा के लिए हमारे साथ में जुड़ेंगे। आपको बता दें, बीजेपी से हमारे साथ में नरेश वशिष्ठ जी मौजूद हैं, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हैं मतीन खान साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा जी हमारे साथ में मौजूद हैं, साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता काजल हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। नरेश जी, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगी। जाहिर तौर पर सरकार की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो 24 घंटे सीएम योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की भी बात कही जा रही है, लेकिन आप ये कैसे पता लगाएंगे किसी व्यक्ति को देखकर कि इसकी सोच में ही प्रॉब्लम है? देखिए सुश्री जी, मुझे बहुत घिन और शर्म आ रही है कि बार बार जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है तब से इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। और ये जमात के लोग, जिनको आपने कहा कि जाहिल जमात, ये जाहिल जमात के लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं, और जो इनके जीवन के रक्षक हैं उनको ही मार रहे हैं, उन पे ही हमला कर रहे हैं और उनके ऊपर थूक रहे हैं। तो मुझे शर्म आती है। सारी दुनिया इनको देख रही है और इनके ऊपर थूक रही है कि ये किस तरीके के जाहिल लोग हो गए हैं, जो इनको बचाने वाले लोग हैं और जो इनकी जीवन रक्षा करने के लिए इनके पास आ रहे हैं, ये उन पर ही पत्थर बरसा रहे हैं और उनको ही मार रहे हैं। मेरी समझ नहीं आ रही। और सबसे बड़ी बात जो शशि जी, इस जो जमात को लोग डिफेंड कर रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग आके इनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे और इनकी निंदा नहीं कर रहे हैं, आके चैनलों पर बैठ के डिफेंड कर रहे हैं। और मुझे लगता है मतीन खान साहब यहाँ बैठे, ये भी जरूर, मुझे लगता है मेरा अनुरोध है कि आप इनको डिफेंड मत करिएगा, इनकी गलतियां जो है वो निकालिएगा और इनको समझाइएगा इन जाहिलों को। नरेश जी, मुस्लिम लीग की तरफ से या मुस्लिम प्रवक्ता या मौलाना, इन लोगों को हम लोग इसीलिए बिठाते हैं कि कम से कम हम ये समझ सके कि इनकी जो जिम्मेदारी है ये उसका कितना निर्वहन कर रहे हैं। आपकी कौम से जुड़े हैं, आपके समाज से जुड़े हैं, आपकी पूरी कौम इससे बदनाम नहीं होती है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। अगर आपकी ही कौम के लोग जुड़े हुए हैं जिनको आप डिफेंड कर रहे हैं, वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो आपकी क्या जिम्मेदारी है? आप क्या बैठकर बताएंगे? तो इन लोगों को बिठाकर इनसे जो हम लोग चर्चा करते हैं, उससे सोच पता चलती है कि जब मौलानाओं की, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनकी सोच ऐसी है, तो जो पढ़े लिखे नहीं है उनकी सोच कैसी होगी ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसी से आपको लड़ना है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और सरकार इस तरीके से कार्रवाई कर भी रही है। आपने देखा होगा मुरादाबाद का प्रकरण हुआ, उसमें 17 लोग गिरफ्तार किए गए, 200 लोग वांछित हैं। गाजियाबाद का प्रकरण हुआ, या प्रदेश में जिस तरीके से जहाँ जहाँ ये घटनाएं हो रही हैं उन पर एनएसए की कार्रवाई की जा रही है। और योगी सरकार बहुत ही सख्त है इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए और इस तरीके के लोगों पे कार्रवाई करने के लिए। और मेरा एक और आपसे सुझाव है, या आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, जो लोग बैठ के टीवी पे डिफेंड करते हैं और बोलते हैं कि ये मुस्लिम्स के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है,
तो मैं उन सबको ये कहना चाहूंगा कि ये आप लोग मौका दे रहे हैं, आप लोग आके खुद अपने समाज के उन गद्दारों को देखिए क्यों नहीं नरेश जी, निकाल रहे? किसी को शौक नहीं है मुस्लिम्स के खिलाफ में, हिंदू के खिलाफ में, क्रिश्चियन के खिलाफ में अभियान चलाने का। मैं वही बोल रहा हूं। अभी मैं अपनी जान को जोखिम में डाल के ऑफिस आती हूँ, हमारे तमाम जो मीडिया कर्मचारी वो ऑफिस आते हैं, अगर फील्ड पर जाकर रिपोर्टिंग करते हैं तो उनको इतना शौक चढ़ा हुआ है कि हम मर जाएंगे लेकिन मुस्लिम्स के खिलाफ में अभियान जरूर चलाएंगे। तो ऐसी मानसिकता है ही नहीं, और इनको ये समझना चाहिए कि पर्टिकुलर एक ही मजहब के लोगों की वजह से ही ये प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट हो रही हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये समझना पड़ेगा। काजल जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। काजल जी, आपको क्या लगता है, मतलब एनएसए की कार्रवाई कर लीजिए, आप लाठीचार्ज कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, आप किसी मोहल्ले में जाते हैं किसी व्यक्ति को क्वारंटीन करने के लिए, उसे अस्पताल ले जाने के लिए कि चलो तुम्हारा टेस्ट कराते हैं, आप उसे पत्थर मारते हैं, डॉक्टरों को मार मार के उनका जो व्हाइट कोट है उसे आप लाल कर देते हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। या तो आप हाथ जोड़कर कह दीजिए भाई साहब हम मर जाएंगे लेकिन इलाज नहीं कराएंगे आपसे, हम अपने घर में बंद हैं, आप हमारा ट्रीटमेंट मत करिए बस। ये भारत जैसे विराट देश की मानसिकता, यहाँ के लोगों की जो मानसिकता है वो ये है कि कि आप लोग जो पूरा देश जहाँ इन पे खून बरसा रहा है, हमारे देश में इन पे पत्थर बरसाए जा रहे हैं। तो ये चीजें मुझे थोड़ा सा मतलब विचलित करती है कि हमारे देश में क्यों ऐसा हो रहा है। दूसरी बात मैं इंपॉर्टेंट ये कहूंगी कि हमने कल मुरादाबाद वाली घटना देखी, पुरुष तो फेंक रहे पत्थर, महिलाएं भी पत्थर फेंक रही है, और मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये महिलाएं भी जब अब ये हरकत करने आ गई है तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये समाज में कैसा भविष्य देगी। इनके बच्चे आतंकवादी पैदा होंगे, और मुझे बोलने में कोई डर नहीं है कि जिस घर में महिलाएं पत्थर फेंक रही है उस घर में बच्चे आतंकवादी पैदा होने वाले हैं। मतीन खान साहब थोड़ा इंतजार कर लीजिए। काजल जी एक मिनट में आऊंगी आपके पास। मतीन खान साहब थोड़ा इंतजार कर लीजिए, जब आपकी बारी आएगी तो आप भरपूर बोलिएगा सर, और आप क्या बोलेंगे मुझे पूरी तरीके से जानकारी है कि आप क्या बोलने वाले हैं, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए, एक बार काजल की बात पूरी हो जाए फिर आप बोल लीजिएगा। काजल, आवाज नहीं आ रही। लखनऊ में 12 तबलीगी जमातियों को पकड़ा गया, 12 की 12 कोरोना संक्रमित, और जो उनके साथ 27 लोग मस्जिद में रह रहे थे वो भी सारे के सारे संक्रमित हुए। तो अगर ये लोग ये सोच रहे हैं कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, भैया कोई इंटरेस्टेड नहीं है मुस्लिमों को टारगेट करने में। लेकिन यहाँ पे बड़ा सवाल ये है कि आपके ही कम्युनिटी में ये पूरा स्प्रेड हो रहा है। आपको क्या अच्छा लगेगा कि आपके सामने आपका बच्चा मर रहा है, आपकी बीवी मर रही है, आपके बड़े बुजुर्ग घर के मर रहे हैं, और जिस सरकार को आप गाली दे रहे हो वही सरकार आपको वृद्धा पेंशन देगी, वही सरकार आपको विधवा पेंशन देगी, वही सरकार आपके बच्चों को पढ़ाई करवाएगी। तो एक मिनट ये सरकार की सुन लीजिए। आज तो सलमान खान भी आगे आके बोल दिया है कि उनको भी शर्म आ रही है कि जो डॉक्टर आपको बचाने निकला है आप उसी डॉक्टर पर फूल बरसाने की जगह पत्थर बरसा रहे हो। वो डॉक्टर और नर्स अपनी जिंदगियों से खेल के आपकी जान बचा रहे हैं। कल हमने एलएनजेपी हॉस्पिटल में देखा, डॉक्टर के साथ इस तबलीगी जमाती ने अश्लील हरकत करी महिला डॉक्टर के साथ। कल एलएनजेपी हॉस्पिटल के सारे स्टाफ बाहर आ गए कि भैया हम इनका इलाज नहीं करेंगे, हमारी लाइफ की सिक्योरिटी क्या है, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करिए। कहीं भी ये मल मूत्र त्याग कर रहे हैं, कहीं भी ये थूक रहे हैं, सब्जियों पे थूक रहे हैं, फल पे थूक रहे हैं, फ्रूट पे थूक रहे हैं। मतलब हद है जाहिलपन की, हद है गलतफहमी की, हद है प्रोपेगेंडा, झूठा प्रोपेगेंडा की। जंगली जानवर भी जंगल में रह के डिसिप्लिन ठीक है, चलिए काजल, बिल्कुल काजल मैं आऊंगी आपके पास में, मैं आऊंगी आपके पास में। मतीन खान जमाती है, मैं आऊंगी आपके पास में। मतीन खान, एक्शन होना चाहिए। मतीन खान, कौन प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहा है सर? डॉक्टर्स क्रिएट कर रहे हैं, डॉक्टर्स जो बोल रहे हैं कि हम इलाज नहीं कर पाएंगे, ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, जो मारा जा रहा है। ये मैडम जी जो बैठी हैं, आप जानते हैं इनको? आप मैडम जी को जानते हैं जो आप बता रहे हैं कि वो प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रही हैं? आप जानते हैं मैडम जी को? आप जानते हैं क्या? आपको पता है इसके बारे में? आपको मालूम है? आप सर्टिफिकेट देने के लिए आए हैं? कोई भी करेगा भाई साहब, मैं उसको ऑब्जेक्ट करूंगा, मैं ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा साहब पर्सनल कमेंट मत करिए, अपनी हद में रह के बात करिए। मैं कैसी इंसान हूं, बिल्कुल गलत आप बयान नहीं करेंगे तो मैं कतई कहूंगा। मतीन खान, आप जैसे
रेडिकल इस्लामिक लोगों के पास लेने की जरूरत नहीं है। भाई अपनी गलत हद में बयानी रह के कोई बात करिए। करेगा, झूठा प्रोपेगेंडा करेगा, मतीन नफरत की आग को खान फैलाएगा, मैं उसको कहूंगा। मतीन खान बात मैं सुन आपसे लीजिए, करूंगा। बात सुन लीजिए। बहुत इज्जत से भी सब पेश आ रहे हैं सर, बहुत इज्जत से पेश आ रहे हैं सब, समझ लीजिए इस बात को। जो डॉक्टर्स के सर फटे हैं, जो पुलिस वालों की खाकी वर्दी को आप लोगों ने लाल कर दिया है, वो प्रोपेगेंडा है सर, वो प्रोपेगेंडा आपको जो दिखता है? मलमूत्र उसकी जो नंगापन और उसकी बात जो ये आपको इल्जाम देखना लगाया जा रहा है, आपको तो ये देखना कहा जा रहा है, है आप कि बेशरम जमाती है क्या? थूक रहे हैं, आपको देखना है, ये सब आपको प्रोपेगेंडा देखना है कि ये वो सब फेक न्यूज़ है। मलमूत्र कैसे त्याग सब- कर रहे हैं ये सब अस्पतालों में, थूकने वो वाली कैसे बात थूक सब रहे हैं। पूरी दुनिया आपको जानती लाइव है, ये देखना है सब क्या? प्रोपेगेंडा है। आपको लाइव देखने का शौक चढ़ा हुआ है क्या? क्या आपको मैं लाइव दिखाऊं पूरा यहाँ पर ये बिठा के? प्रोपेगेंडा है, झूठ मैं का दिखाऊं मबनी ये आपको, सब चीजें मैं हैं। आपको लाइव दिखाऊं यहाँ बिठा के? क्या शर्म एकदम से जिस तरह के बेच खाई है क्या आपने? बाकायदा बेच बहुत खाई है पिक्चर एकदम से। ये बात पूछिए बहुत पिक्चर आ कि चुका वो है। नर्स और डॉक्टर झूठ भाई बोल रहे हैं। इलाहाबाद की जो घटना मतीन हुई, साहब, आप जो उसको प्रोपेगेंडा तबलीगी बोल जमात रहे से हैं, जोड़ करके आप इंसानियत प्रोपेगेंडा के किया दुश्मन गया। के साथ साथ अपनी वो फेक कौम के भी न्यूज़ थी। दुश्मन हैं, वहाँ अपनी के कौम पुलिस के भी अधिकारियों दुश्मन ने हैं, कहा कि और इस आप तरह की जैसे घटना लोगों नहीं की हुई। वजह से ही इन लोगों को फिरोजाबाद बढ़ावा में मिल रहा है। मतीन जो साहब, घटना हुई, आप अपनी उसको कौम के आगे भी पुलिस दुश्मन हैं, के और SSP आगे ने आने कहा वाली कि ये नस्लें भी फेक दुश्मन न्यूज़ हैं। है। आपकी वजह से, नोएडा की जो आपकी घटना वजह हुई, से ये कोरोना फैल रहा वहाँ है। के DCP ने देश कहा में कि ये 40% फेक न्यूज़ से है। ज्यादा कोरोना जमात के ये लोगों इस से तरह जुड़ा हुआ से है। तमाम फेक मतीन न्यूज़ साहब, फैला आप करके ये नफरत आप का अपनी माहौल कौम के भी पैदा गद्दार किया हैं। जा रहा है। ठीक है नरेश जी, एक मिनट। मतीन खान साहब देखिए, पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, सीएमओ झूठ बोल रहे हैं, डॉक्टर कह रहा झूठ हूं बोल कि रहे पुलिस हैं, वालों नर्सें ने झूठ बोल रही हैं। इन पहले झूठे सुन लीजिए, प्रोपेगेंडाइज को पहले सुन बेनकाब लीजिए किया है। ये एक मिनट। उत्तर प्रदेश मतीन की खान, पुलिस ने- मतीन खान, अपने घर में बैठ के चीजों को प्रोपेगेंडा कहना बड़ा आसान है। डॉक्टर्स जान बचा रहे हैं लोगों की, जिन लोगों को हाथ लगाकर छूना नहीं है उनकी जान बचा रहे हैं। उनका भी घर है, परिवार है, माता पिता है, बच्चे हैं, उनको छोड़कर वो जान बचाने में जुटे हुए हैं। डॉक्टर्स कह दें हम सरेंडर करते हैं, हम आपका इलाज नहीं करेंगे, क्या कर लेंगे आप? क्या कर लेंगे आप? क्या कर लेंगे आप क्या कर लेंगे? डॉक्टर कहेगा मैं इलाज नहीं करूंगा, क्या कर लेंगे आप? क्या कर लेंगे आप बताइए? चलाई जा रही है आप क्या प्रयागराज कर के बारे लेंगे? में। आप क्या कर वहाँ के लेंगे? पुलिस कमिश्नर कह रहा है, वहाँ SSP कह रहा है कि इस तरह के तबलीग जमात से कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा नहीं वो है। आपसी लड़ाई थी, उस लड़ाई में गोली चली है, वो मरे हैं। उसको मुस्लिम उसको मतीन जो है खान, तबलीग जमात से क्यों कनेक्ट मतीन किया खान, गया? मतीन खान, आपको आपने एक्सप्लेनेशन बांद्रा का भी देने के लिए मामला मैं यहाँ देखा। बैठी नहीं हूँ। पहली बात तो बांद्रा ये के है मामले कि में आपको मैं साफ-साफ कहा गया सेटिस्फाइड कि करूँ कि दाऊद मतीन मस्जिद से खान, ऐलान हो रहा है, मस्जिद के पास मतीन खान सेटिस्फाइड हो जाए आप जो है कि हाँ ये खबर गुजरात सही के है। जो मामला था, आप उसको बिल्कुल छुपाने भी के ये लिए ये डिजर्व सिर्फ नहीं मामला करते किया हैं, गया। आप बिल्कुल भी ये डिजर्व नहीं करते हैं कि मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूं कि सर ऐसा ऐसा हुआ था, अब आप ऐसा ऐसा मान जाइए। आप लोग एकदम से क्या समझकर बैठे, मुझे नहीं समझ में आ रहा है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। मेरी बुद्धि खत्म हो चुकी है समझने के लिए, मेरे पास इतना दिमाग नहीं है कि मैं समझ पाऊं कि आप लोगों की जाहिल बुद्धि में क्या चल रहा है। सर सिंपल सी बहुत बात है, समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग प्लीज कह दीजिए हमें इलाज नहीं कराना है भाई साहब, डॉक्टर साहब हमारा इलाज मत करिए, अल्लाह हमारा इलाज कर लेगा, अल्लाह रखा है, हम कोरोना से जीत जाएंगे, हम कोरोना से जंग लड़ लेंगे। आप डॉक्टरों को बख्श दे, आप डॉक्टरों को बख्श दे, मेरा आपसे ये निवेदन है, डॉक्टरों को जिंदा छोड़ दीजिए और लोगों का इलाज करने के लिए आप ट्रीटमेंट मत कराइए। सर इस बात की वजाहत की है, मुकेश मतीन टाटा और खान, दूसरे लोग हैं आप वहाँ पर। ट्रीटमेंट मत कराइए, आपको आप इलाज उसको की जरूरत ही मुसलमानों नहीं से है, तबलीगी जमात से आपको जोड़ इलाज करके की दिखा जरूरत रही ही हैं। नहीं है। पूरे प्रयागराज तबलीगी की जमात घटना को, हुई, आप जैसे तबलीग जमात से व्यक्तियों को, जोड़ के दिखा आप रहे जैसे हैं। मौलानाओं को, पुराने वीडियोस आप लोग को समाज आप में जो पढ़ते इस हैं, तरह से आपको जो कर रहे हैं पढ़ाया कि जाता तबलीगी है, आपको जो तो सिखाया टूट रहे हैं। जाता है, ये आपको झूठा ट्रीटमेंट की प्रोपेगेंडा जरूरत नहीं है, ये झूठे वो आपके प्रोपेगेंडे लिए से जड़ी बचना बूटी है। चाहिए। ठीक है, ये ठीक है, कैसी महामारी ठीक है, है, ठीक है, इस ठीक है। महामारी से हम सबको ठीक मिल है। करके लड़ना चाहिए। नहीं नहीं मिलकर ना कि लड़ेंगे ना, इसमें जो डॉक्टरों है को मार हिंदू और देंगे, मुसलमान का डॉक्टरों कार्ड को खेलना खत्म चाहिए। कर देंगे, डॉक्टरों को जड़ से मिटा देंगे, डॉक्टरों के ऊपर थूकेंगे, नर्सेस के साथ में अश्लील हरकतें करेंगे, उनसे कहेंगे आप सिगरेट लेके अरे आइए, कोई आप अश्लील बीड़ी लेकर हरकत नहीं आइए, हो रही है, थूकेंगे आप उनके ऊपर, बेफायदे की नंगे होकर प्रोपेगेंडा कर घूमेंगे, रहे हैं, मैं कह डॉक्टरों रही- को पत्थर मारेंगे, मैं- पुलिस वालों को अरे कोई पत्थर इस तरह मारेंगे का- और अब महामारी से अच्छा, जीत ये जाएंगे। बताइए। वाह 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 वाह, क्या डेफिनेशन ये दी बता है, दीजिए क्या आप। डेफिनेशन दी है चलिए, मतीन खान, बहुत आप- अच्छी आप परिभाषा है। देखिए, चलिए सर, बहुत अयोध्या शुक्रिया में- आपका, बहुत अच्छी अरे आप परिभाषा। सुनेंगे विपिन जी नहीं, अपने अलावा सुनेंगे नहीं किसी मैं नहीं की। सुनूंगी आप आपकी, तो अपनी तकलीफ मैं नहीं करते सुनूंगी चले आते, आपकी, आप तो वक्ता मैं बन नहीं गए सुनूंगी बिल्कुल। आपकी मतीन खान साहब, मैं नहीं आप सुनूंगी अयोध्या आपकी। में देखिए मिल्कीपुर में अरे बस क्वारंटाइन में करिए भाई शराब साहब, और भाई मुर्गे साहब की बस दावत हो रही करिए, है। आपको ट्रीटमेंट की FIR जरूरत होती नहीं है, है, लड़ाई सिंपल सी होती है, बात है, झगड़ा होता है, FIR डॉक्टरों होती को है, आप कितने लोगों डिबेट का हो रही है ट्रीटमेंट तब। करना ही नहीं चाहिए, आपको ट्रीटमेंट क्यों की नहीं होना इलाज की चाहिए? जरूरत नहीं अयोध्या है, में क्या आप घटना हुई नहीं कोरोना से मालूम है? जीत जाएंगे भाई साहब, माफ आप करिए सर, अयोध्या में माफ क्वारंटाइन के करिए, अंदर
आप माफ कर दीजिए, आप माफ कर दीजिए, आप माफ कर दीजिए सर, डॉक्टरों को माफ कर दीजिए, आप डॉक्टरों को माफ कर दीजिए। मैं कह रही हूँ, आपसे निवेदन कर रही हूँ, उन बेचारों को माफ कर दीजिए, उन बेचारों को माफ कर दीजिए सर, उनको मत मारिए, उनको मत मारिए। चलिए मतीन खान, मैं आऊंगी आपके पास, इनके आवाज डाउन कर दीजिए, खामखा पूरी डिबेट में बोलेंगे ऐसे। आवाज डाउन करिए मतीन खान की, आप बोलिए विपिन जी। बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, इसमें कोई गलतफहमी नहीं है किसी तरह की कि जो कोई भी किसी के खिलाफ कोई कैंपेन नहीं चला रहा, कोई हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है, ये भ्रम फैलाने का काम अपने आप में ही बहुत घातक है। पहले भी यही हुआ, शाहीन बाग में जब आंदोलनकर्ता बैठे, सबके तार कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। आप देखिए ना, अब आंदोलनकर्ता जब वहां से हटाए गए थे लॉकडाउन के पहले और कुछ चंद घंटे पहले, उस वक्त भी यही हुआ, उस वक्त भी ये एक तरह से धमकी देके गए, बोले हम दोबारा आएंगे। अरे भाई, आपके हित के लिए ये फैसला लिया गया था, आपको नहीं हटाते आपका हाल भी वैसे ही होता जैसे निजामुद्दीन मरकज में हुआ। तो आप बताइए, तो फिर किसका नुकसान होता? उसके बाद संक्रमण और फैलता तो देश का ही नुकसान होता और लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जाती। तो ये तो देखिए समझने की बात है। मैं साथ में एक बात बोलना चाहूंगा सृष्टि, बड़ा दुख होता है देखिए कि मानसिकता की बात है। मतलब हैरान है, एक तरफ आप बोलते हैं कि लोकतंत्र का गला घोटा जाता है, हमें बोलने नहीं दिया जाता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है हिंदुस्तान में। नसीरुद्दीन शाह साहब को वहां पर वो लगता है, देखिए क्या हो रहा है, गुस्सा आना चाहिए, गुस्से की बात करते हैं वो। अरे कमाल है, यहां तो हिंदुस्तान में उस तरह की आजादी है कि आप जब आए आप प्रधानमंत्री को जाके गाली दे देते हैं, अब शब्द बोल देते हैं। और कमाल है, आप पहले बोलते हैं कि आजकल जो जोक चल रहे हैं, जबकि उस पर रोक लग गया है और साइबर कानून यहां पर है और उस पर सख्त से सख्त कदम और होने चाहिए। लेकिन देखिए कितने दुख की बात है कि आप एक बोलते हैं, पहले नोटबंदी के लिए प्रधानमंत्री ने बोला कि आप नोटबंदी कर दी और अब जो है कोरोना के लिए घर में लॉकडाउन। अरे भैया, लॉकडाउन नहीं आप पालन करेंगे तो किसका नुकसान होगा? यह भी क्या समझाने की आपको जरूरत पड़ेगी क्या? और साथ में अफवाहें फैला रहे हैं जिस तरह से, वो देखिए सब पे लागू होता है। और यहां पर कोई हिंदू मुस्लिम की तो बात नहीं है। कोरोना क्या पूछ के आएगा कि आप हिंदू हैं कि आप मुसलमान हैं कि आप सिख हैं कि आप ईसाई हैं, तभी मैं आपको आके संक्रमित करूंगा? तो ये तो वो बात है ही नहीं। और दूसरी बात, मैं एक रिपोर्ट की बात करूंगा जो फेक न्यूज जिसको बोलते हैं, कि जो बोल रहे थे कि हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश करी गई थी कि यहां पर भी देखिए मतभेद हो रहा है और आपस में डॉक्टर जो है इलाज सिर्फ हिंदुओं का या बाकी समुदायों का कर रहे हैं। बेबुनियाद बात है, बेतुकी बात है, इसको सरे से खारिज कर देना चाहिए। कारण है कि डॉक्टर तो देवदूत है, ये तो ऐसी बात ही नहीं है। और देखिए, आग ऐसे नहीं लगती बिना धुएं, और धुआं अगर निकलता है तो कहीं ना कहीं आग लगी होती है। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। और समझने की बात यह है कि कहीं ना कहीं नर्सें जब आगे बोल रही हैं, डॉक्टर बोल रहे हैं, और पुलिस कर्मियों के भी आप वीडियो झूठे बोलेंगे जिनको लहूलुहान कर दिया आपने। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के धर्म गुरु जो है मौलाना है, उनको आगे आना चाहिए। मैं तारीफ करूंगा सलमान खान की, क्योंकि सलमान खान ने आके जो संदेश दिया है बड़ा अच्छा संदेश है, इसका स्वागत होना चाहिए। बल्कि बॉलीवुड के और भी लोग अभिनेता अगर आए तो एक अच्छी नजीर पेश होगी। लेकिन साथ में धर्म गुरु की, जितने इनके मुस्लिम धर्म गुरु हैं, उनको आगे आना चाहिए उनको, क्योंकि अमन और शांति है। मैं बार बार हर एक मंच पे एक बात दोहराता हूं कि देखिए नहीं, मैं एक दो बातें बोलना चाहूंगा कि देखिए हिंदुस्तान में तो हमेशा रिवायत रही है फूलवा की सैर की, और यहां पर देखिए अगर राम मंदिर के फैसले की भी बात करें, क्या एक भी पटाखा फोड़ा किसी ने? कोई आपस में खुशी मनाई? यही बात है, क्योंकि मंदिर मस्जिद से ऊपर मानवता और हम लोग सब एक हैं, सद्भावना। और वही हमने पेश करी थी जब 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर का निर्णय आया। क्या कभी आपने देखा कि कोई सड़कों पे उतरा या किसी को जताने की कोशिश करी कि देखिए आज आपकी हार हुई, हमारी जीत? हार जीत का तो मतलब ही नहीं है। हमारा देश, हमने देश को आगे लेके जाना है, देश सर्वप्रथम। और यही बात है, कोरोना में अगर आपने जीत पानी है, यहां पर सबकी भूमिका, सबका योगदान अहमियत रखेगा। और आप देश को ऐसे बांटेंगे। हम अब चर्चा हमेशा देखिए सार्थक चर्चा करना चाहते हैं ताकि दर्शकों तक अच्छी बात जाए। जो इस समय सरकार की तरफ से पहल हो रही है, और नुक्ताचीनी का तो समय नहीं है। और आप देखें ना, जैसे अगर ये जूम ऐप पे रोक लगाने की बात चली है, उसके पीछे भी कोई ना कोई सरकार की मंशा रही होगी, और उन्होंने देखा होगा, अंदेशा जताया होगा कि उसका क्या खतरा कहां से है। तो देखिए, इस समय तो नुक्ताचीनी का वक्त नहीं है। इस समय यह देखना है कि हमने कैसे हम मिलजुल के ये इसका सामना करें, और ये दुआ करें कि ये अवधि जो 3 मई तक है उससे ज्यादा आगे ना जाए। लेकिन हम लापरवाही करते रहेंगे,
और डॉक्टरों के साथ ही देखिए विपिन जी, ये जो सिचुएशन पैदा हुई है, ये ऐसा बिल्कुल भी किसी ने सोचा नहीं होगा। ये अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है कि इस मामले में भी ऐसा हो सकता है, ये कहीं पर भी किसी ने नहीं सोचा होगा, ना सरकार ने, ना आपने, ना मैंने, ना यहाँ पर जो लोग बैठे हुए। आप कह रहे हैं कि मौलाना आए सामने, वो अपने समाज को समझाएं या लोगों को संदेश दें, ये आ तो रहे हैं सर, हम लोग क्यों बुलाते हैं? इसीलिए तो बुलाते हैं। आप तो समझते हैं इस बात को कि एटलीस्ट ये यहाँ पर आएंगे, ये यहाँ पर बोलेंगे, ये थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे तो कम से कम कुछ बुद्धि में घुसेगा। बिल्कुल सही है, गलत को तो गलती बोलेंगे आप, गलत को आप सही नहीं ठहरा सकते। यहाँ पर क्या प्रोपेगेंडा है कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम, मतलब एक ऐसी महामारी जो पूरे विश्व में फैली हुई है, सुपर पावर्स हैंडल नहीं कर पा रही हैं। हिंदुस्तान में क्या चल रहा है? हिंदू वर्सेस मुसलमान चल रहा है। हम बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम एक और नई मानसिक बीमारी को पैदा कर रहे हैं कि हिंदू वर्सेस मुसलमान। मैं एक और बात बोलना चाहूंगा, सृष्टि, एक बड़ी देखिए, बड़ी चिंता का विषय है कि आप देखें लोगों में, आप मानसिकता की बात देखें। आप देश के प्रधानमंत्री हैं और आप बार बार, आप देखिए ना, आप फिर एक तरफ बोलते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं, आप बोलते हैं लोगों से, आप ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं देखिए हमारे को कोरोना हो गया तो हम जाके प्रधानमंत्री को करा देंगे। अरे कमाल की बात है। आप मानसिकता देखिए कि मानसिकता पहले अपनी सुधारिए और उसके बाद देश को आगे ले जाइए, और आपको जो नियम बोले गए हैं उनका पालन करिए। उनको उल्लंघन करने से क्या होगा? अफवाहों पे ध्यान नहीं देना। हमने इस समय मिलजुल कर ये देखना है, क्योंकि ये महामारी है और ये तीसरा युद्ध है, तीसरा विश्व युद्ध है। फर्क ये होना चाहिए कि हम लोग सब एक साथ हैं। ये पहले विश्व युद्ध हुआ तो अलग अलग देश सामने आमने थे। तो ये जमात कब सुधरेगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है, ना प्रधानमंत्री के पास है, ना मुख्यमंत्री के पास है, ना हम लोगों के पास है। हम लोग सिर्फ समझा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, लेकिन अब सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब कर दी गई है कि डॉक्टर्स ही नहीं बचेंगे तो आप सोचिए आप ट्रीटमेंट और इलाज कराने कहां पर जाएंगे। काजल हमारे साथ लगातार बनी हुई है। काजल, इस माहौल को देखकर जहां पूरी दुनिया अपने देश के लोगों को बचाने में जुटी हुई है, सुपर पावर्स घुटने पर आ चुकी हैं, हम लोग फिर भी ये कह सकते हैं कि बहुत सहूलियत में है। वो लाखों का जो लाशों का ढेर लगा हुआ है, वो हमने कम से कम, गनीमत है कि हम आगे वो दृश्य ना देखें अपने देश में, कोशिश यही की जा रही है। लेकिन ऐसे लोगों की वजह से ये कहना पड़ रहा है, लेकिन ऐसे लोगों की वजह से वो दिन भी शायद ये चाहते हैं कि हम लोग देख लें। जी सृष्टि जी, देखिए ये लोग ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सब करने से नुकसान इनकी कौम को और इनकी कम्युनिटी को ही हो रहा है, इनकी कम्युनिटी में स्प्रेड हो रहा है। आज हम भारत के जब आंकड़े देखते हैं और हम 12,000 के आंकड़े को पार कर चुके हैं, 70% मुस्लिम कम्युनिटी से है। क्यों है? कभी किसी ने ये सवाल किया? क्योंकि तबलीग की जमात जो है वो जिनके साथ वहां से जब निकली निजामुद्दीन से, तो वो वहीं पे अलग अलग मस्जिदों में गई, अलग अलग मस्जिदों में अलग जगह वहां के लोगों को संक्रमित किया, फिर वो अपने कम्युनिटी में रहे, वो अपने मोहल्ले में रहे, मोहल्ले के लोगों को, रिश्तेदारों को, हर किसी को ये करते गए। अभी देखो आप आंध्र प्रदेश का आज का केस मैं आपको बता रही हूँ, 40 बच्चे जिनकी उम्र 3 वर्ष से 17 वर्ष के बीच की है, उन बच्चों को सारे के सारे 40 बच्चे संक्रमित हो गए। वो सारे के सारे बच्चे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तबलीग की जमात के कनेक्शन में आए और सारे के सारे बच्चे मुस्लिम हैं। क्या इनको अच्छा लगेगा अपने बच्चों की और अपने परिवार वालों की लाशें उठाना? ये चीज समझ नहीं रहे हैं। ये इतनी जाहिलियत की हद पार कर चुके कि इन्हें लगता है कि अल्लाह बचाने आएगा। अरे अल्लाह आ तो रहा है डॉक्टर के रूप में, नर्स के रूप में, पुलिस के रूप में, लेकिन आप उन पर पत्थर फेंक रहे हो और फिर आप लोग कहते हो कि आप पे प्रोपेगेंडा रचा रहे। अरे तुम लोग नर्सों के सामने कपड़े उतार रहे हो ना, तुम उनके सामने नहीं, आज तुम पूरे दुनिया के सामने नंगे हो रहे हो। और वो नर्स जिनको हम सिस्टर कह के बुलाते हैं, जिनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, आप उनके सामने इतनी अश्लील हरकत करते हो, शर्म आनी चाहिए। कल इन लोगों ने जो LNJP हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ जो हरकत करी, ये लोग जो गाजियाबाद में हरकत कर चुके हैं, ये लोग जो लखनऊ में हरकत कर चुके हैं, मुर्शिदाबाद हमने देखा, सहारनपुर हमने देखा, हर जगह ये लोग ही क्यों? किसी को शौक नहीं है मुसलमानों को टारगेट करने का, पर हर बार आप ऐसी घटिया हरकतें करते हो और फिर आकर आप लोग विक्टिम प्ले करते हो और फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि आप लोगों की हम बात भी ना करें। अरे कर रहे हो तभी तो हम बोल रहे हैं, हमें शौक हो रहा है। ठीक है काजल, मतीन खान आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं, सुन लेते हैं। मतीन खान बोलिए कि काजल के सवालों का क्या जवाब है? कि जिस तरह से पूरी तरह से पानी फेरा जा रहा है, तबलीगी जमात को लेकर के सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने का काम किया जा रहा है। जमात और किस कम्युनिटी से है? हमारे तमाम उलमा इकराम, तमाम हमारी पार्टी के लीडरान ने
बाकायदा इस बात को ऐलान किया है। तमाम मुसलमानों ने सड़कों पे निकल करके पुलिस के लोगों के और सफाई कर्मचारियों का फूल माला वो किया, स्वागत किया। मतीन खान साहब, मतीन खान साहब सबूत चाहिए ना आपको? आपको सबूत चाहिए, आपको सबूत चाहिए ना? मतीन खान सबूत चाहिए ना? ज्ञान नहीं चाहिए आपको? सबूत चाहिए ना? आपको सबूत चाहिए, आपका ज्ञान नहीं चाहिए, आपका ज्ञान नहीं चाहिए, आपका ज्ञान नहीं चाहिए। लॉकडाउन का पालन करने के लिए आपके चैनल के माध्यम से भी बहुत बार हम अपील कर चुके हैं और आज भी मैं इस बात हम देख रहे हैं आप क्या अपील कर रहे हैं। हम आपको रोज बुलाते हैं, हम आपको रोज बुलाते हैं इसी उम्मीद के साथ में कि अभी बुद्धि में कुछ घुस गया होगा आपके। अभी आप समझ गए होंगे कि ये बीमारी है जो जान ले लेगी, ये बीमारी है जो जान ले लेगी। सुनने की क्षमता रखो सर, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। मतीन खान, मतीन खान, मतीन खान, मतीन खान, मतीन खान सुनाई दे रहा है? तबलीगी जमात ने सुपारी ली है इंडिया में कोरोना फैलाने की और वो मौलाना ये देखिए कैसी गलत बात कर रही है, सामने कैसी बात कर रही हैं ये? मतीन खान आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं इनको रोक दूंगी। आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं इनको रोक दूंगी। आप खुद मौका देते, आप खुद मौका देते। हमने खुद आपको यहाँ पर इसीलिए बुलाया कि हमने खुद आपको इसीलिए यहाँ पर बुलाया सर कि आप इन बातों को कम से कम समझेंगे और आप यहाँ पर बैठकर बोलेंगे तो आपको लाखों लोग देख रहे हैं, उनको समझ में आएगी ये बात। 471 लोग हैं जो तबलीगी जमात से जुड़े हैं। आंकड़ा सुनिए, आंकड़ा सुनिए, फालतू की बकवास मत करिए। आंकड़ा सुनिए, आंकड़ा सुनिए। मतीन खान, मतीन खान आंकड़ा सुनिए। उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ, खाली यूपी की बात कर रही हूँ। मतीन खान फालतू की बात करने के लिए समय नहीं है, फालतू की बात करने का समय नहीं है। अपना प्रीशियस टाइम देकर आए सब लोग यहाँ। मतीन खान, मतीन खान, मतीन खान 700 से ज्यादा केसेस यूपी में हैं, 471 लोग तबलीगी जमात के हैं। ये स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंकड़ा जारी किया गया है। क्या वो प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहे हैं? अब ये 471 लोग कहां से पैदा हो गए जो तबलीगी जमात से जुड़े हुए थे? इसका जवाब है आपके पास? इसका सिर्फ जवाब दीजिए मुझे बस। अब आप बताइए कि जिस तरह से ये तबलीगी जमात को मुस्लिम कम्युनिटी से जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो भाई साहब ये कौन सी कम्युनिटी से है? ये कहीं अलग से आए हैं? ये एलियन है क्या? ये किसी और प्लेनेट से पैदा हुए हैं? आप काहे के लिए इसमें तफरका? महामारी में आप क्यों नहीं बोल रहे? आप क्यों नहीं ये बोल रहे हैं कि ये लोग गलत है, इन लोगों ने गलत किया? आप अपने मुंह से क्यों नहीं बोलते ये? मतीन खान आप अपने मुंह से क्यों नहीं बोलते ये? आप अपने मुंह से क्यों नहीं बोलते ये 471 लोग कहां से आए हैं? ये इसी तरह का जो है आप चीज ला करके गुजरात मॉडल को पेश करना चाह रहे हैं यहाँ पर। मतीन खान ये 471 लोग जो तबलीगी जमात के हैं, जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, ये कहां से आए हैं? ये कहां से आए हैं? ये कहां से आए हैं? ये बताइए बस, ये कहां से आए हैं? ये विदेश से आए हैं क्या? बकवास किए जा रहे हैं आप। ये 471 लोग कहां से आए हैं सर? प्लीज ये बता दीजिए आप मुझे, जो तबलीगी जमात के ये कहाँ से आए हैं? ये शब्द पहली बार सुना है। गुजरात मॉडल, भीलवाड़ा मॉडल तो समझ आ रहा था। छोड़ दीजिए इनको, ये गुजरात कहीं और किसी और ट्रैक पे जा रहे हैं। स्टेशन को देखिए, राजनीति शुरू कर दी आपने। मतीन खान सवाल का जवाब पहले हिंदू मुस्लिम, सवाल का जवाब देना है या नहीं? एक आंकड़ा है मेरे पास, बस पूरे हिंदुस्तान का आंकड़ा नहीं दे रही हूँ। मतीन खान, मतीन खान, मतीन खान, मतीन खान सुनाई नहीं दे रहा है? सुनाई नहीं दे रहा है? सुनाई नहीं दे रहा है क्या? सुनाई नहीं दे रहा है आपको? इसीलिए रेलवे आपने आपको सुनाई नहीं दे रहा है? आप बहरे हो गए क्या? मंत्रालय को आपने वो किया। मतीन खान आपको सुनाई नहीं दे रहा है? ये 471 लोग यूपी में तबलीगी जमात के हैं जो कोरोना संक्रमित हैं। ये कहां से आए हैं? ये कृपा करके बता दीजिए आप। तबलीगी जमात से सारे के सारे लोग 471 लोग 471 लोग तबलीगी जमात के हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़ा जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय कह दीजिए फ्रॉड है, कह दीजिए स्वास्थ्य मंत्रालय दुश्मनी निकाल रहा है मुसलमानों से, भारत सरकार दुश्मनी निकाल रही है। ये 471 लोग कहां से पैदा हो गए? आप मुझे बता दीजिए बस। मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। चलिए नहीं थूका किसी ने, नंगे होकर नहीं घूमे कोई नर्सेस के सामने। ये कहां से आए? भ्रम पैदा करने की बात ना करिए आप। ये कहां से आए? हाँ बता रहे हैं अब आपको, बताइए। ये जो दिल्ली से जो लोग आ रहे हैं, जो लोग बहुत बड़ी तादाद में 50,000 की तादाद में और
हजारों की तादाद में लोग अपने गांव में गए हैं, क्या सबके जांच कराई है? मतीन खान, मेरा सवाल है 471 लोग, 471 लोग, मैं अभी भी अपने सवाल पर कायम हूं। मैं थूकने पर, नंगा नाचने पर, बीड़ी मांगने पर, सिगरेट मांगने पर नहीं सवाल पूछ रही आपसे। मैं पूछ रही हूं 471 लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो एक धर्म से जुड़े हैं, जो धार्मिक प्रचार कर रहे थे, जो बहुत इंटेलेक्चुअल है, ये कहां से पैदा हुए? यूपी में, उत्तर प्रदेश में, कहां से आए बताइए? हाँ, यही बता रहे, क्या यूपी के लोग मरकज में सब लोग थे? ये जितने थे ये सारे मरकज में थे। ये 471 के 71 मरकज में थे। इसका पूरा डिटेल है सरकार के पास में। कहां से आए बताइए? कहां से आए? पूरे थे मरकज? बिल्कुल थे, बिल्कुल थे, बिल्कुल थे, बिल्कुल एग्जैक्टली। अब जो 85,000 लोग जो दिल्ली से अपने अपने मेरठ और तमाम जगह पे गए हैं, लखनऊ आए हैं, आजमगढ़ गए हैं और बिहार गए हैं, क्या इन सबका आपने जांच कराई है क्या? मैं पूछ रही हूं कि 471 लोग जो मरकज में जुड़े थे वो कहां से आए हैं? वो कहां से आए हैं? लोगों की जांच वो कराई? कहां से आए हैं? ऐसे जाहिल लोग जो पत्थर मारे हैं डॉक्टरों को, ये कहां से आए हैं? आप लोग यही तालीम देते हैं क्या? यही तालीम देते हैं आप यही तालीम देते हैं? अपने मदरसों में आप यही पढ़ाते हैं? आपकी कुरान में यही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है कि तबलीगी जमाती बनो और जाकर कोरोना फैलाओ। ये पढ़ाते हैं आप, ये पढ़ाते हैं आप, ये समझाते हैं आप। डॉक्टरों को मार दो, डॉक्टरों को मार के खत्म कर दो, ये समझाते हैं आप, ये पढ़ाते हैं आप। हम कह रहे हैं ये पढ़ाते हैं क्या? आप ये पढ़ाते हैं क्या? इससे पहले लखनऊ में भी आप ये पढ़ाते हैं? 19 दिसंबर को कोई जवाब नहीं है आपके पास, कोई जवाब नहीं है आपके पास। कितना डिफेंड कर लोगे? कितना डिफेंड कर लोगे? कितना डिफेंड कर लोगे? कितना डिफेंड करोगे? मतीन खान, रात में सोने से पहले 100 बार सोचना इस बात को कि कितना डिफेंड कर रहे हैं आप यहाँ पर बैठकर। ऐसे जाहिल लोगों को आप डिफेंड कर रहे हैं, सिर्फ धर्म के नाम पर आप उनको डिफेंड कर रहे हैं, जो हजारों लोगों की जान ले लेंगे, जो हजारों लोगों की जान ले लेंगे। आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपको रातों को नींद कैसे आती है? रातों को नींद कैसे आती है? शर्म करिए थोड़ी सी, कैसे खाते हैं चैन से? मैं बोलना चाहूँ, मतीन भाई आप सुन लीजिए। अरे मतीन खान जी सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, आप जब बोल रहे थे एक एंकर के ऊपर सेवा नहीं देती है। अरे आप सुन लीजिए, ऐसा है क्या शोभा देता है क्या नहीं? ये आपसे सीखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जो लोग थूकते हैं, नंगे होकर घूमते हैं वार्ड में, जो लोग पुलिस को मारते हैं, जो लोग डॉक्टरों को मारते हैं, ऐसे जाहिलों से मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। आपसे बहुत ऊपर हूँ मैं, आपसे बहुत ऊपर हूँ सर, बहुत ऊपर हूँ। आप मुझे बिल्कुल भी मेरे बगल में खड़े हो नहीं सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। आप कोशिश मत करिएगा, कोशिश मत करिएगा कभी कंपेयर करने की, कभी कोशिश मत करिएगा। मतीन खान सुन लीजिए, चर्चा को सार्थक रहने दीजिए, भटकाइए नहीं, आप कीमती समय नष्ट कर रहे हैं। मतीन खान सुन लीजिए, आपका पक्ष सुना, अब हमारी बात भी सुन लीजिए। मैं ये बोलना चाहूंगा, दो बड़ी अहम बातें। देखिए, 100 बातों की एक बात, मौलाना साद कहां पर है इस समय? देखिए, क्योंकि जब तक वो सामने नहीं आएंगे, जांच में सहयोग नहीं करेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा। पता लगाना है और अति आवश्यक है कि क्या मंशा थी। देखिए, अभी आप बोलते हैं कि तबलीगी जमातियों को आपने सबको कटरे में खड़ा कर दिया, तो देखिए वो तब तक रहेगा, क्योंकि जब तक ये मौलाना साद आके सार्वजनिक नहीं करते, बताते नहीं कि मंशा क्या थी, छुपे क्यों हैं। अगर इतने बहादुर हैं तो सामने आए। ये तो अगर छुपे बैठे हैं तो कायर ही कहलाएंगे और बुज़दिल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जब तक सामने, पहले सुन लीजिए, पहले किसी ने भी पूरे किसी मुस्लिम समाज को या मुस्लिम भाइयों और बहनों को नहीं बोला, ये आप साफ कर लीजिए, पहली बात। और दूसरी बात, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। आज जो बोलते हैं, बार बार एक शब्द चला है, कुछ सालों से सुन रहे हैं, 2-3 सालों से, मुस्लिम ब्रदरहुड, मुस्लिम भाईचारा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश बड़ा या धर्म बड़ा? आप इसका उत्तर दीजिए। देश बड़ा या धर्म बड़ा? देश बड़ा है, हमारी पार्टी ने। मैं वही, आप जब खुद बोलते हैं देश, अब सुनिए, आपने जवाब दिया, आपने बोला देश बड़ा है। जब देश बड़ा है तो आप एक सुर में सुर मिलाइए, आप जो गलत है उसको गलत बोलिए, यही बात है। देखिए, मुद्दा यही है। बार बार अगर आप गलत को सही ठहराएंगे या जस्टिफाई करेंगे तो आप किसी भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे। मुद्दा यही है। आपने अब बात मानी है,
जो जुमले देखिए हैं वो नहीं होना चाहिए नहीं ना। देखिए, कोई भी किसी कौम को बदनाम नहीं करना चाहता, ये बात आप साफ कर लीजिए। श्रेष्ठी जी के जो जुमले हैं आप नहीं, देखिए, किसी आप के जुमले देखिए, नहीं है किस तरह से वो। लड़ाई देखिए इस्तेमाल आप कर उनकी रहे बात करते हैं, विपिन जी, वो किस शोभा नहीं जान लगती है। जोखिम में डाल के। विपिन जी, देखिए एक आप मिनट। लोग तो वहां पर बैठे, अपने घरों में बैठे, ये यहां पर स्टूडियो में बैठी हैं, 24 देखिए, घंटे काम चल रहा ठीक है, विपिन जी, है, एक और मिनट, महिला मतीन होके साहब। तो और हमें सम्मान करना चाहिए। मतीन खान साहब, ऐसा है कि मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है कि मैं आपको बदनाम करूंगी और मैं जुमलेबाजी करूंगी। जो आंकड़े आते हैं, जो सरकार कहती है, जो तस्वीर हम लोग फील्ड पर जाकर लेकर आते हैं, वही हम दिखाते हैं। एक मिनट, मुझे आपसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। सुन लीजिए, सुन लीजिए, आपकी सफाई नहीं चाहिए मुझे, आपकी सफाई नहीं चाहिए मुझे। मेरे जुमलेबाजी पर मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। आप में दुख होता है आप कैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जुमलेबाजी बोल रहे हैं आप। मैं अपनी जान जोखिम में डालकर अपना काम कर रही हूँ, अपने देश के लिए काम कर रही हूँ, अपने लोगों के लिए काम कर रही हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है सर, मुझे कोई शौक नहीं है। बेहद अफसोस की बात आपके ऊपर है। बहुत दुख हो रहा है जो आपने जो शब्द इस्तेमाल करे आपने। आपकी मानसिकता बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है सर। मतीन खान देखिए, मतीन खान देखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या सोचते हैं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है कि आप मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। बस हाथ जोड़कर एक इंडियन होने के नाते, एक जर्नलिस्ट होने के नाते, एक इंसान होने के नाते बस हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करती हूं कि ऐसे लोगों का सपोर्ट मत करिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप मेरे बारे में क्या बोलेंगे, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे रत्ती भर का इंटरेस्ट नहीं है इन चीजों में। इसलिए अपनी सलाह अपने पास रखिए, अपने जेब में रखिए तो ज्यादा बेहतर होगा सर, ये समझ लीजिए। लेकिन ऐसे लोगों को मारो मत, बस इसको कहते हैं शूटिंग दी मैसेंजर। सुनिए कृषि, एक मिनट, शूटिंग दी मैसेंजर कहते हैं। आप मीडिया वाले कुछ बात बोले, आप उल्टा सवाल उन्हीं पे कर रहे हैं। सारे दिहाड़ी मजदूर कोई फर्क जुमलेबाजी बोल रहे हैं आप। मतीन साहब, आप मीडिया पे आरोप लगाना बंद कीजिए। आप उस समय कहां थे जब इस मीडिया ने आसाराम बापू, राम रहीम और बाबा रामपाल जैसे लोगों को एक्सपोज किया, और आपके मुस्लिम स्कॉलर आते थे आगे। और उस समय आप कहां थे? आप ये मीडिया के लोग जो अपनी जान जोखिम में डाल के इस समय ये अभियान चला रहे हैं और आपको खबरें दे रहे हैं और लोगों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। आप भी वहां घर पर बैठ के स्काइप पे जुड़े हुए हैं। मीडिया के लोग यहाँ स्टूडियो में बैठ के अपनी जान की परवाह न करते हुए, फील्ड में अपनी जान की परवाह न करते हुए आपको रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए और आप बहुत बड़े गुनाहगार हैं अगर यहाँ पे बैठ के डिफेंड कर रहे हैं आपको। मतीन साहब, आप बहुत बड़े गुनाहगार हैं समाज के, देश के, इंसानियत के। आपको शर्म आनी चाहिए। आप यहाँ बैठे हैं, आपको बैठ के अपने लोगों को, जो लोग आपको सुनते हैं, जो मानते हैं, उनको आपको बताना चाहिए। आप डिफेंड मत कीजिए, आप माफी मांगिए और लोगों से बोलिए कि माफी मांगे वो। इस बात के लिए ऐलान कर रहे हैं, अल्लाह का खौफ करिए। अगर किसी तरीके से इन डॉक्टर्स ने मना कर दिया इलाज करने से, जान नहीं बचेगी किसी की। लिहाजा इस तरह से आपकी हिदायत। चलिए ठीक है सर, देखिए मतीन खान कोई फायदा ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है। काजल जी देखिए, हम मतीन खान साहब की आवाज थोड़ा डाउन कर दीजिए, मतीन खान साहब की आवाज थोड़ा डाउन कर दीजिए। इनका लाउडस्पीकर कभी नहीं खत्म होता, इनकी आवाज डाउन कर दीजिए। नरेश जी, मतीन खान साहब की आवाज थोड़ी डाउन कर दीजिए। ये किसी और को बोलने का मौका नहीं देंगे, ये अपने ही प्रपंच यहाँ बैठकर रचते रहेंगे। काजल देखिए, ये डेली आते हैं इसी तरीके से, डेली हम लोग तस्वीरें दिखाते हैं और कहते हैं फर्जी है, आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आपको वाकई में लगता है कि ऐसे समय पर जहां पूरा देश ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा है, किसी को प्रोपेगेंडा करने में सरकार को, पॉलिटिकल पार्टीज को, मीडिया को इतना इंटरेस्ट है, इतनी दिलचस्पी है कि हम आपके पीछे पड़ के आपका प्रोपेगेंडा क्रिएट करेंगे? खतरे में तो सबकी जान है। मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई पूछकर तो नहीं आएगा ना कोरोना। दरवाजा खटखटा के, अच्छा आप मुसलमान हैं तो ठीक है मैं आपके घर में नहीं आऊंगा। जी देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इनके जो मौलाना और मौलवी है ना, वो इनको गलत बात सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। इनके दिमाग में ये चीज डाल रहे हैं कि आप लोग है ना, अल्लाह से खौफ रखो, हमें अल्लाह बचाएगा, ये हमें जानबूझ के हॉस्पिटल ले जाएंगे, ये हमारी कम्युनिटी में रोग स्प्रेड कर रहे हैं। ऐसी सब भ्रमित इन लोगों को कर रहे हैं, क्योंकि इनकी कौम में हमने देखा है कि ज्यादातर जो लोग हैं वो कम पढ़े लिखे हैं।
उसका ये है ना, मौलाना साद जैसे जो लोग हैं, ये भगोड़ा मौलाना साद जैसे लोग हैं, वो इन लोगों का फायदा उठाते हैं। इन गरीब लोगों को, इन अनएजुकेटेड लोगों को ये लोग मिसगाइड करते हैं। आज आप देखो कि 70% केस भारत जो है वो तबलीग की जमातियों की वजह से फैला है, और जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी आई है। आपने जैसे यूपी की बात करी 471, आप दिल्ली देख लीजिए, आप तमिलनाडु देख लीजिए, आप असम देख लीजिए, आप आंध्र देख लीजिए। आज आंध्र प्रदेश की घटना से मेरा दिल इतना दुखी हो रहा है कि वो 40 बच्चे, वो मेरे लिए बच्चे हैं, वो बाद में मुसलमान या जो भी कौम उन्होंने है, आकर तो के वो 26 बच्चे लोगों छोटे की छोटे दावत बच्चे की आज ट्राई 40 किया एक साथ और इन्फेक्टेड उसमें सब हुए लोगों हैं। को जो है काम इन किया। लोगों में बिल्कुल इस तरह से ये ह्यूमैनिटी रंग नहीं है। नस्ल में इन लोगों ने शायद एक महामारी है, महामारी की तरह से रखी है। गाड़ इसको दी है हिंदू मुसलमान कि के इनको चश्मे ये से न बात देखिए। समझ में नहीं मैं आ सारे रही है पैनलिस्ट कि इसके भी के लोग यही मारे दरख्वास्त जा रहे करूंगा हैं और ज्यादा कि वो मारे इसको जा किसी रहे हैं। रंग से न आप जोड़े। तेलंगाना देख ये एक लीजिए, महामारी आप है, झारखंड देख महामारी में लीजिए, हम जयपुर सबको देखिए, मिलकर हर के जगह एक साथ जमातियों ने खड़े होकर के इसके लिए लड़ना चाहिए, और जो भी लॉकडाउन का मामला है उसका पालन करें। और जो भी लोग संक्रमित लग रहे हैं या जिनको कोई बीमारी सी अच्छा हो, वो डॉक्टर से मैं एक बात बोलना चाहूंगा। मौलाना साद अभी तक आए नहीं है, क्यों चुप है? मेरा ये सवाल है मतीन खान साहब, अरे आप हुकूमत बताइए, है, मौलाना साद क्यों नहीं आ रहे? हुकूमत है जो क्या मुकदमा लिख प्रॉब्लम है? सकती, क्या कौन छुप दिक्कत सकता है? अगर आप सच्चे हैं तो हुकूमत आप है, आइए। नरेश कितने जी से टाइम पूछिए, ये आपने तो नरेश की क्वारंटीन का बहाना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाया? है। मौलाना नरेश जी क्या कर रहे हैं, इनकी सरकार क्या कर रही है? कोई आदमी ऐसे चुप जाएगा? चिंता मत करिए, सारी बहुत जल्दी चीजें आया हो मौलाना रही साहब हैं। सामने होंगे सर, 107 और 302 बहुत जल्दी मौलाना एक साहब सामने नहीं होंगे। बचेगा, जो भी साजिश में शामिल है, गवर्नमेंट हम है क्या? नहीं बचेगा। कोरोना वायरस फैलाने की ठीक है, चलिए काजल, काजल मैं आऊंगी, मैं एक खबर देना चाहता हूँ, एक बात बोलना चाहूंगा, काजल मैं आऊंगी, एक बात बोलना चाहूंगा। करोड़ों रुपए मौलाना साद के बारे में सुन लीजिए। आप लोग बोल रहे हैं कि मौलाना साद जल्दी गिरफ्त होंगे, बिल्कुल निश्चित बात है, क्योंकि अभी जो खबरें आ रही हैं कि वो ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है अपनी साली के यहाँ पर छुपे हुए हैं। और दूसरी बात, मैं एक बात बड़ी अहम बोलने जा रहा हूं कि ये लोग, इनके बारे में मतीन खान का क्या कहना है? एजाज खान जो एक छोटा मोटा बॉम्बे का एक्टर है, और ये जो जहर उगलता है, इससे क्या होगा? आग में घी डालने का आप काम कर रहे हैं तो क्या होगा ये बताइए आप। इससे आप बोलते हैं अमन शांति, आप पहले सुन लीजिए, आप उसका वीडियो देखिए। पहली बात तो रोक लगनी चाहिए उसके अकाउंट पर। जो जहर कौन घोलता है, कौन हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाता है? ऐसे लोग लड़ा रहे हैं जो आपस में, जिस तरह से ये जो जहर उगल रहा है। भाजपा का आईटी सेल करा रहा है, ये सब का आईटी सेल करा रहा है। एजाज खान जो बोल रहा है वहां जहर उगल रहा है। जहर उगलता है ये आदमी, जहर उगल रहा है। के जरिए से प्रोपेगेंडा किया गया। नहीं, वो कौन है? उस प्रोपेगेंडा के बारे में आप क्या बोलेंगे? एजाज खान जो कर रहा है, बोलिए, आप जवाब दीजिए, आपके पास जवाब है। आप बोलेंगे हमने देखा ही नहीं, वो आईटी सेल करा रहा है, वो फेक वीडियो है। मुसलमानों ने क्या औकात दी थी? अरे एजाज खान के बारे में बोलिए। क्या मामला था? मतीन खान साहब सुनिए, मतीन खान रेलवे साहब, भाई एक पर सवाल किया है। आप अध्यक्ष है ना मुस्लिम लीग के, आप समझाते हैं लोगों को, पढ़ाते हैं, आपको नींद आ जाती है सर रात में? बांद्रा में आप बताइए। सुकून से सो लेते हैं, आप सुकून से सो लेते हैं रात में? तो गिरफ्तारी हुई है। इतना झूठ बोल के सुकून मिल जाता है सर आपको? नहीं, झूठ बोल दीजिए, बांद्रा का मामला झूठ बोल रहे हैं। नहीं, ये झूठ अरे बोल, सस्ती ये जी क्या कर रही हैं आप? ये झूठ बोल के रेलवे ने आपको क्या सुकून मिल जाता है क्या? क्यों ये एजाज रिजर्वेशन खान का कब किया? वीडियो बीजेपी क्यों का रिजर्वेशन बना कब रहा है। हुआ? मतलब इंसानियत है आपके अंदर या नहीं? इंसान है आपके अंदर? आपके अंदर इंसानियत है या नहीं है? इंसानियत है कि नहीं है ये बताइए। इंसानियत है कि नहीं है? छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, इंसानियत है कि नहीं है? इंसानियत है कि नहीं है? रात में कैसे सो लेते हैं सर? चैन कैसे आ जाता है? पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, बुद्धि में क्या घुसा हुआ है? नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं भाई साहब? भाई साहब ऐसा है, सिंपल सी बात है, लगा दी जाए। मतीन खान बहुत सिंपल सी बात है, कान खोल कर सुन लीजिए, कान खोल कर सुन लीजिए। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। देख लीजिए, वाईटी सेल के हैं मौलाना, जितने सारे हेट स्पीच डाल रहे हैं। मतीन खान बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। सच है, वो चिंता की बात है। ऐसा है सर, ऐसा है, बहुत जो हंसी आ रही प्रोपेगेंडा है, हो, जो गलत बहुत बयानी हंसी होती आ रही रहे। है, बहुत हंसी आ रही है आपकी मानसिकता पर सर। ऐसा अच्छा, है, आपकी ट्रीटमेंट मानसिकता मत पे नहीं कराइए, हंसी आएगी। ट्रीटमेंट आप मत कराइए, देश में हिंदू ट्रीटमेंट मत मुसलमान कराइए। को अलग-अलग बांटने का काम करेंगे।
बार चैनल के बार जरिए बार से फालतू की या बकवास बांद्रा के करने की मामले को जरूरत नहीं हिंदू है, मुसलमान से जोड़ फालतू देंगे। की बकवास करने की जरूरत मुझे नहीं भी- है। मुझे भी बड़ा सुनिए, अफसोस हो रहा है। आखिरी मुझे भी आपकी मानसिकता आखिरी पे बड़ा आपको अफसोस हो सलाह रहा दे है। रही हूँ मैं, समय नहीं है मेरे पास ज्यादा, आखिरी सलाह दे रही हूँ, मुझे भी आपकी ट्रीटमेंट मानसिकता मत पे बड़ा कराओ। तरस आ रहा है। आपकी यहाँ पे मानसिकता पर बहुत न्यूज़ वन तरस आ इंडिया रहा चैनल है। के आप बात लोगों को एंकर है, ट्रीटमेंट और नहीं उसके बाद में चाहिए, बांद्रा का जो आप मामला लोगों को होता है, इलाज की जरूरत नहीं रेलवे है। डिपार्टमेंट और कुछ मेरी चैनल मानसिकता पर, मेरी इसके मानसिकता लिए पर उन्होंने आपको हिंदू जरूर मुसलमान हंसी का कार्ड आएगी। खेल दिया वहाँ मेरी पर। मानसिकता पर आपको जरूर और हंसी यही आएगी, मानसिकता क्योंकि आपने आप तोड़ने का जैसी काम किया है जाहिल हिंदू मानसिकता मुसलमान नहीं है को, मेरी, जिसमें से आप जैसी गुजरात घटिया मॉडल जो सोच आप नहीं जो है है, मेरी, आप मुसलमानों को जैसी अलग वार्ड कुंठित में, मानसिकता हिंदुओं को नहीं है अलग वार्ड में मेरी, रख करके आप जैसी ट्रीटमेंट करना आप चाहते जैसे हैं। आप ये जैसे मानसिकता लोगों के अपने दिमाग भारत में फैलाने में का जो काम कीड़ा कर रहे हैं। बैठा हुआ है, वो गंदा कीड़ा मेरे दिमाग में नहीं है, जो गंदा कीड़ा आपके दिमाग में है। बिल्कुल आखिरी बिल्कुल में सही आपने पहचाना है। आपके वो दिमाग में आपकी बहुत की गंदा जैसे कीड़ा लोग है, चैनल बहुत पे इस गंदा तरह कीड़ा के है, भ्रम पैदा करने बहुत का, गंदा कीड़ा है। झूठे मतीन प्रोपगंडा खान, करने का, आखिरी बात ये बोल कीड़ा रही हूँ, आपके जहन में बैठा हुआ है ट्रीटमेंट मत सृष्टि कराओ। जी, जो मतीन आप खान, नफरत की आग मतीन मत खान, फैलाइए। नफरत कतई की आग आप तुम नफरत फैला की रहे आग हो ना, यहाँ पर बैठकर, सृष्टि जी, मैं तुम आपसे फैला हाथ रहे हो जोड़ यहाँ करके पर, तुम फैला रिक्वेस्ट रहे कर हो रहा यहाँ हूँ पर कि बैठकर। देश के अंदर एक बात सुनिए, आप नफरत की आग मतीन खत्म कर खान, दीजिए। मतीन खान, ये एक बात ऐसे सुनिए, झूठे आप प्रोपगंडे मौत बंद कर फैला दीजिए। रहे हैं, मैं हाथ आप जोड़ मौत करके फैला आपसे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर आप रही हूँ, मौत कर फैला रहा रहे हैं, हूँ आप मुझे कि नफरत इस तरह सिखा से रहे हैं, हिंदू आप मुसलमान मौत फैला रहे हैं, मुसलमान न आप लोगों करिए। को मार ये रहे हैं, कोरोना एक महामारी आप है, लोगों को इस मार रहे हैं। महामारी से हम सबको मिल करके लड़ने की जरूरत है। बिल्कुल मिलकर इसमें हिंदू लड़ेंगे, मुसलमान करने बिल्कुल की मिलकर जरूरत नहीं है। लड़ेंगे मतीन खान, बिल्कुल मिलकर लड़ेंगे। एक तबका है जो डॉक्टर्स के लिए ताली बजा रहा है, दिए जला रहा है, उनको स्वागत कर रहा है, उनको फूल माला फैला रहा है, और एक तबका ऐसा है जो पत्थर से स्वागत कर रहा है। तो हम जरूर इस महामारी से जीतेंगे। आखिरी में यही कहूंगी, ट्रीटमेंट मत कराइए, घर में बैठ जाइए, कोरोना है तो कोई बात नहीं, बच जाएंगे हम, लेकिन डॉक्टर से इलाज मत कराइए सर, उनको जिंदा छोड़ दीजिए। देश में और लोग हैं जिनको इलाज की जरूरत है, उनको जिंदा छोड़ दो, उनको जिंदा छोड़ दो सर, उनको जिंदा छोड़ दो। मैं एक एंकर होकर अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ, अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ, और ये आपसे कह रही हूँ, ये आपसे कह रही हूँ कि उन लोगों को समझा दीजिए। अरे सर, उन लोगों को समझा दीजिए, उन लोगों को समझा दीजिए, इलाज मत कराओ, कमरे में बंद हो जाओ, घर में बंद हो जाओ, ट्रीटमेंट मत कराओ, डॉक्टरों को जिंदा छोड़ दो। आपको जरूरत नहीं है डॉक्टर की, देश में और लोगों को डॉक्टर की जरूरत है, आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है डॉक्टर की। चलिए, आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मानसिकता है जिससे हम लोगों को डेली ही डील करना है, डेली ही लड़ना है। इनको बहुत प्यार से समझाने की भी कोशिश की जाती है, लेकिन समझ में नहीं आता है। सिचुएशन आपके सामने है, हर चीज आपके सामने है, बचना आपको खुद है ऐसी मानसिकता से, ऐसे लोगों से, ऐसी सोच से, क्योंकि कोरोना से हम जरूर जीतेंगे, ऐसे लोगों से आप कभी जीत नहीं पाएंगे। तो आसपास देखिए, सुरक्षित रहिए, महफूज रहिए। कहीं एम्बुलेंस जाती है, डॉक्टर्स जाते हैं कहीं ऐसे इलाके में, तो आप लोग अपनी भी जिम्मेदारियां निभाइए और कोशिश ये करिएगा कि डॉक्टर मरे ना कम से कम, क्योंकि इनको जरूरत नहीं है, लेकिन देश को जरूर जरूरत है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।